आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। उत्तराखंड में मुफ्त बिजली को लेकर राजनीतिक गलियारों में घमासान मचा हुआ है। दरअसल ऊर्जा मंत्री ने पिछले दिनों ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें हरक सिंह रावत का बयान सामने आया था कि उत्तराखंड में 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी और 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को आधा बिल चुकाना होगा। जिसके बाद विपक्षी दलों ने बीजेपी सरकार की मंशा पर कई सवाल उठाए थे, जिस पर ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने यह कहा कि जो भी 100 यूनिट के दायरे में बिजली खर्च करेगा उन लोगों को इसका लाभ मिलेगा और साथ ही न केवल जरूरतमंद लोगों को बिजली के बिल से राहत मिलेगी बल्कि बिजली की भी बचत होगी। मैंने उनसे कहा कि कौन क्या कह रहा है मुझे नहीं फर्क पड़ता, इन सब चीज़ों से देखिए लोगों का काम है कहना, लेकिन जो मैंने एज ए ऊर्जा मंत्री और उत्तराखंड के नागरिक को महसूस किया और इससे हमारे जो हम देने जा रहे हैं उत्तराखंड के लोगों को या जो प्रस्ताव हम लेके जा रहे हैं वो मैं सोचता हूँ उत्तराखंड के जिन लोगों को जरूरत है, अब हरक सिंह तो दे सकता है ना बिजली का बिल, तो अब हरक सिंह को क्यों सब्सिडी दी जाए? या मैंने आप में से जो लोग देखिए, अब मैंने उसमें भेदभाव भी नहीं किया, कोई बीपीएल कार्ड नहीं मांग रहा हूँ, कोई वो नहीं मांग रहा हूँ, सीधी सी बात है। आप भी अगर 100 यूनिट से कम बिजली खर्च करोगे। तो वहीं उत्तराखंड में सचिवालय के बाहर बेरोजगार शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया है। शिक्षकों का यह कहना है कि सरकार को पहले अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया है, जिसको लेकर शिक्षकों में सरकार के प्रति नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसके चलते मजबूरन शिक्षकों को सचिवालय के बाहर खड़े होकर अपना रोष जाहिर करना पड़ रहा है। जो भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो लंबित है कोर्ट में और हम ये चाहते हैं कि सरकार से जल्द इसका निपटारा हो। सरकार द्वारा इसमें जो भी विभागीय प्रक्रिया है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए, इसके माध्यम अर्जेंसी लगाई जाए। और जिसके लिए आप देख रहे हैं आज कैबिनेट की मीटिंग है। विगत दिनों में हम जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, अन्य प्रकार जितने भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, हम सबसे मिल चुके हैं, सबको ज्ञापन दे दी गए है, सबसे हमको जो है पॉजिटिव। तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में पूर्व कैबिनेट शिक्षा मंत्री और सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक निजी अस्पताल में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसका आयोजन भाजपा युवा मोर्चा और बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया, जिसका शुभारंभ उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री स्वामी यति सर्वानंद महाराज ने किया और युवाओं का उत्साहवर्धन किया। आज माननीय निशंक जी का जन्मदिन है। मैं उनको जन्मदिन की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। वो 100 साल तक इसी प्रकार से जनता की सेवा करते रहे राजनीति के माध्यम से। जब माननीय निशंक जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और हमारे इसमें वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री हैं भारत सरकार के, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में एक संवेदना अभियान के तहत रक्तदान। तो वहीं बैराज कॉलोनी निवासी महिला के साथ मारपीट के मामले में आरोपी पार्षद शौकत अली और उसके परिजनों की गिरफ्तारी का मुद्दा अब गरमाने लगा है। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कोतवाली का घेराव कर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग रखी है और साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो वह खुद आरोपी के घर में घुसकर पीड़ित महिला के साथ न्याय करेंगे। तो वहीं कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शिशुपाल सिंह नेगी ने कहा कि यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो मामले में संबंधित धारा जोड़कर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। उन्होंने बोला कि मैं जहर खा के मर जाऊंगा तो क्या दिक्कत है? देखिए, ऐसा है ना कि कोई झगड़ा हुआ है, अड़ोस पड़ोस के रहने वाले हैं, वो आपस में किसी बात को लेके उनमें झगड़ा हुआ है और उनका ये कहना है कि उस झगड़े में वो जो महिला है उसका मिसकैरेज हो गया है। तो उस संबंध में अभी डॉक्टर से पूछताछ करके बयान लेके और जो भी चीज़ें इसमें निकल के आएंगी तो संबंधित धारा उसमें बढ़ा के और आगे अग्रिम कार्रवाई की।
तो वहीं ऋषिकेश के लोगों को अब पीने के पानी की किल्लत से जूझना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऋषिकेश क्षेत्र के 14 वार्डों के लिए करीब 67 करोड़ की पेयजल योजनाओं का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ करने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और समेत अनिता ममगाई पहुंचे। इस मौके पर मौजूद विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि आने वाली 30 साल की जनरेशन को इसका लाभ मिलेगा। को ध्यान आ रहा है कि पिछले बहुत वर्षों से इस योजना के लिए मैं प्रयासरत था। जब ये ग्रामीण क्षेत्र में था ये इलाका, उस टाइम से मैं इसमें प्रयासरत था। अब ये नगर निगम में जुड़ा है जो हमारा इलाका ग्रामीण क्षेत्र वाला, और 67 करोड़ की लागत से। अब आप देखिए, शिवाजी नगर एक ऐसा मेरा इस विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा था कि जहाँ बहुत प्रयास करने के बाद भी हम जल की स्थिति में नहीं ला पा रहे। तो वहीं ऋषिकेश में नगर निगम के 14 खड़े कूड़ा वाहन पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने तोड़फोड़ कर दी है, जिसमें वाहनों के शीशे को क्षति पहुंचाई गई है। मामले की जानकारी मिलते ही नगर निगम प्रशासन ने नुकसान हुए वाहनों का जायजा लिया और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। तो वहीं नगर निगम प्रशासन ने चौकीदार की ड्यूटी कर रहे कर्मचारी को लापरवाही के चलते निलंबित कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक यह काम किसी मानसिक रूप से बीमार भिक्षुक ने किया है। देखिए, कल रात 12:30 बजे की आसपास तिथि के हिसाब से आज की तारीख हो गई है, तो उसमें आज सुबह मुझे जो है हमारा जो डोर टू डोर कलेक्शन है उसके मैनेजर है मिस्टर शशांक, उनके द्वारा बताया कि साहब नगर निगम की जो 20 गाड़ियां रहती हैं नगर निगम परिसर में, उसमें से 14 गाड़ियों के शीशे तोड़े हुए हैं, एक का दरवाज़ा भी टूटा हुआ। उसके तत्काल बाद मैंने अपने एसएनए को, अपनी टीम को बुला के मौका मुआयना करवाया और एक लिखित तहरीर पुलिस। तो वहीं कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने देश भर में तबाही मचा रखी है, लेकिन अब कोरोना की तीसरी लहर और घातक साबित होने वाली है। तीसरी लहर में डेल्टा प्लस नामक वायरस फेफड़ों को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, जिसकी चेतावनी के बाद चिकित्सक लोगों को आगाह करने में जुट गए हैं, जबकि सरकार भी तीसरी लहर से निपटने के लिए अपनी पूरी तैयारियों में जुट गई है। वेरिएंट जो अभी कोरोना के जैसे आप सब लोग सुन रहे हैं, ये कोरोना का ही एक दूसरा रूप है, एक म्यूटेशन किया हुआ रूप है जो अभी है, और इसका ऐसा है कि इस पे वैक्सीन उतनी असरदार नहीं होगी जितनी आज के वेरिएंट पे है। और बच्चों को जहाँ तक प्रभावित करने की बात कही जा रही है, तो बच्चे चूँकि अभी वैक्सीनेशन से बिल्कुल ही छूटे हुए हैं, इसलिए ज़्यादा आशंका जताई जा रही है कि बच्चों पर इसका प्रभाव ज़्यादा होगा। तो वहीं रुद्रप्रयाग जनपद के ऊखीमठ से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने प्रदर्शन कर विशाल रैली निकाली है, जिसका समर्थन करने वाले बीजेपी नेता और सतपाल महाराज के करीबी पंकज भट्ट भी यहां पहुंचे, लेकिन वहां उनके पहुंचने पर स्थिति कुछ और ही देखने को मिली। दरअसल तीर्थ पुरोहित आक्रोश इतना ज्यादा था कि पंकज भट्ट को 3 मंजिला मकान की छत पर चढ़कर अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। तो वहीं तीर्थ पुरोहितों का यह कहना है कि बीजेपी नेता पंकज भट्ट ने रैली को विफल करने के लिए अपनी गाड़ी को सड़क पर लगाया था। आज केदार घाटी के लोगों के द्वारा देवस्थानम बोर्ड के विरोध में एक विशाल रैली का आयोजन किया। गुप्त काशी से ऊखीमठ तक, ऊखीमठ जैसे तहसील का घेराव कर रहे थे, उसके बीच जो है एक बीजेपी के नेता जो है जबरदस्ती हमारे जुलूस के आगे गाड़ी लगा देते हैं और कहीं घंटों तक गाड़ी की छानबीन करने के बाद। तो वहीं उधम सिंह नगर में डिप्टी सीएमओ के खिलाफ सीएमओ ऑफिस के कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि डिप्टी सीएमओ हरेंद्र मलिक ने डाटा ऑपरेटर से अभद्रता और गाली गलौज की है, जिसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों ने डिप्टी सीएमओ हरेंद्र मलिक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं सभी कर्मचारी सीएमओ कार्यालय परिसर में काम का बहिष्कार कर धरने में अब बैठ गए हैं। हम लगातार कोविड के अंदर 16-17 घंटे काम कर रहे हैं, सभी लोग हमारे साथ के वैक्सीनेशन पूरा काम करके दे रहे हैं, और विभाग के कर्मचारी द्वारा मतलब गाली बकी गई हमें। मेन मुद्दा ये है, हम काम कर रहे हैं, गलती है तो आप बोलो उस चीज़ के बारे में, आप गाली थोड़ा बक सकते हैं उस चीज़ के बारे में। माँ बहनी गालियाँ किसी को, किसने दी गाली आपको? डॉक्टर हरेंद्र मलिक जी ने गाली दी हमको।
तो वहीं भारतीय किसान यूनियन अंबावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल किसान कामगार मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी सुभाष नंबरदार के कार्यालय पर पहुंचे, जहां किसानों की एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अंबावता का कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया है। तो वहीं चौधरी ऋषिपाल अंबावता ने जानकारी देते हुए बताया कि जब भी उन्हें मौका मिलता है तो वो किसानों के बीच आकर उन्हें जागरूक करने का काम करते हैं। और मेरा ये है कि मैं तो किसानों को जागरूक करने के लिए आता हूँ। अगर भाई ये जो आज हालात है, आज जो देश में सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, और उनकी सरकार है जय श्री राम बोलो और किलो में 900 ग्राम तोड़ो। इसका विरोध हम करेंगे और इसका विरोध पूरे देश में करेंगे। अब चुनाव है उत्तराखंड में और वो यूपी में, यहाँ पूरा विरोध करने के बाद मैं ये कह रहा हूँ अगर लोगों का कोई होगा तो वहीं आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे गदरपुर के गांव केशवगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने 1 करोड़ 20 लाख की लागत से सड़क का शिलान्यास किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि गांव की मुख्य सड़क की हालत पिछले 20 सालों से खराब थी, जिसके चलते ये शिलान्यास यहां किया गया है। इस क्षेत्र के बहुत पुराने गांव में से एक गांव है और इस गांव के साथ हमेशा यहाँ के राजनीतिक लोगों ने राजनीति करने की कोशिश की है। कभी कोई आधा ट्रॉली, कभी एक ट्रॉली, कभी मिट्टी, कभी पत्थर डाल के लोग छोड़ जाते थे और इस गांव के साथ हमेशा अन्याय होता आया। गांव के लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और सुख दुख राजनीतिक जब भी कोई उतराव चढ़ाव की बारी आई तो इस गांव ने अपना बेटा, अपना भाई समझकर मुझको सदैव आशीर्वाद दिया। तो वहीं मसूरी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर अध्यक्ष सुधीर डोभाल के नेतृत्व में शहीद स्थल पर प्रदर्शन किया है और साथ ही बीजेपी प्रवक्ता सुधाकर उनियाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। मुफ्त बिजली के मुद्दे पर चर्चा के दौरान बीजेपी प्रवक्ता सुधाकर उनियाल ने उत्तराखंड की जनता का अपमान किया था, जिसके विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की 70 विधानसभाओं में बीजेपी के खिलाफ विरोध जताया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रवक्ता को अपने बयान पर माफी मांगने के लिए भी कहा है। हमारा बताते भी जो लुटेरे देते सीख। जी देखिए, भाजपा की सरकार और भाजपा के नेता जो उत्तराखंड विरोधी अपनी मानसिकता पनपाए हुए हैं, उसके विरोध में आज हमने यहाँ पे एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। आप जैसे जानते हैं कि पूर्व में भी भाजपा के खानपुर विधायक चैंपियन ने भी उत्तराखंड का कितना बड़ा अपमान किया था। उसके बाद उनको दिखाने के लिए 6 महीने के लिए बर्खास्त करके दोबारा पार्टी में वापस किया गया। अपने निजी दौरे पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिनेश अग्रवाल अब मसूरी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि जिस तरीके से उत्तराखंड में नेतृत्व परिवहन किया जा रहा है वो प्रदेश में अच्छा संदेश नहीं दे रहा है। जनता ने बीजेपी का पूर्ण बहुमत का जनादेश दिया था, जिससे कि प्रदेश में स्थिति सरकार स्थिर बनी रहे और प्रदेश के विकास के लिए काम हो सके। लेकिन बीजेपी लगातार मुख्यमंत्रियों को बदलने का काम यहाँ कर रही है। देश में जितनी तेजी से नेतृत्व परिवर्तन हुए हैं उससे संदेश अच्छा नहीं गया, क्योंकि जो जनादेश है वो स्थायी सरकार के लिए जनादेश है। जनादेश इस बात के लिए नहीं है कि आप पत्ते फेंटने की तरह जो है वो मुख्यमंत्रियों को जो है वो बदलते रहें। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम यहाँ पर एक स्थायी रूप से गवर्नमेंट देकर जो है लोगों के भलाई के लिए काम करें। तो वहीं उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की तर्ज में ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने भी घोषणा की है, जो कि 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और 200 यूनिट बिजली पर आधी छूट मिलेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस बात को जुमलाबाजी करार दिया है, क्योंकि इस मामले में जब मुख्यमंत्री से पूछा गया कि क्या आप उत्तराखंड को 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, अगर चर्चा होगी तो बात करेंगे। जिस प्रकार से पिछले दिनों आपने देखा कि यहाँ के जो ऊर्जा मंत्री हैं माननीय हरक सिंह रावत जी ने एक बयान दिया था आनंद फानन में कि उत्तराखंड के 13 लाख जो लोग गरीब हैं उनको 100 यूनिट बिजली फ्री
देने का हम काम कर रहे हैं और 200 यूनिट पे जो है 50% हम सब्सिडी देने का काम करेंगे। और आम आदमी पार्टी ने उसी दिन कह दिया था कि सिर्फ ये जो है राजनीतिक जुमलेबाजी है, भाजपा हमेशा ऐसा करती रहती है। लगातार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से जनता परेशान हो चुकी है, जिसके चलते दर्जनों यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यकारिणी नगर अध्यक्ष नारायण हालदार के नेतृत्व में दिनेशपुर पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन किया है और साथ ही बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। इस दौरान नगर कार्यकारिणी अध्यक्ष नारायण हालदार ने ये कहा कि इस कोरोना काल में जनता परेशान है, ऊपर से रोजगार भी यहाँ नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में सरकार पेट्रोल में टैक्स लगाकर 100 रुपए में यहाँ बेच रही है। आप देख ही रहे हैं कि महंगाई जो है वो हर स्तर में बढ़ती जा रही है, चाहे पेट्रोल का रेट हो, चाहे डीजल का हो, चाहे खाने का तेल हो। हर चीज़ में आप देखोगे आज हर वर्ग के आदमी को इस सरकार ने परेशान कर दिया महंगाई से, उसके बोझ के तले दबा चुकी है। तो उसको देखते हुए आज हमने पेट्रोल पंप पे यहाँ पे दिनेशपुर में महंगाई को लेते हुए धरना किया। तो वहीं पुष्कर सिंह धामी के सीएम बनने के बाद जनता को इस बात की उम्मीद है कि उनकी समस्याओं का समाधान तत्काल किया जाएगा। इसी कड़ी में सिसया गांव के किसानों ने गन्ना सप्लाई से संबंधित समस्या को लेकर सीएम की पत्नी को ज्ञापन दिया है, जिसमें किसानों ने मृत सप्लाई मेंबर्स की जगह उनके परिजनों को मेंबर बनाने के लिए गुहार लगाई है। आज ग्रामवासियों ने अपने विभिन्न समस्याओं से संबंधित मुझे ज्ञापन सौंपा है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो है इन समस्याओं को रखूंगी और जल्द जो है इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये हमारा जो हम यहाँ जो सप्लाई मेंबर हैं गन्ने का, किसानों का दिक्कत पूरा खटीमा ब्लॉक की समस्या है। जितने किसान लोग छोटे छोटे किसान लोग इनका सप्लाई में इनका चल रहा था, नया सट्टा नहीं बन रहा था। जो जिनका सट्टा चल रहा था वो लोग एक्सपायर हो जाते हैं, उनके जगह पर उनके बेटे पोते का नाती का। तो वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संजीवनी हर्बल गार्डन का रिबन काटकर उद्घाटन किया। हर्बल गार्डन में करीब 250 विभिन्न औषधियों और फलदार पौधे रोपित किए गए हैं। इस अवसर पर मयूर दीक्षित ने ये बताया कि जिला कार्यालय परिसर के एक हिस्से में लंबे समय से खाली जमीन थी, जिसका इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद पर्यावरण प्रेमी प्रताप पोखरियाल ने अपनी टीम की मदद से जमीन का उपयोग कर सुंदर हर्बल गार्डन के रूप में अब इसे बना दिया है। तो वहीं उत्तरकाशी में जिला मुख्यालय के निकटवर्ती जशपुर सिलियान निराकोट मोटर मार्ग को वन और पर्यावरण मंत्रालय की ओर से वन भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति अब मिल गई है। आपको बता दें कि इस मोटर मार्ग के प्रस्ताव को 2 बार नए तरीके से तैयार कर वन और पर्यावरण मंत्रालय को स्वीकृति के लिए भेजा गया था, लेकिन केवल जशपुर सिलियान मोटर मार्ग को वन भूमि स्वीकृति नहीं मिल पा रही थी। वही प्रक्रिया के चलते 2 बार इस मोटर मार्ग के प्रस्ताव वन और पर्यावरण मंत्रालयों में लंबित रहे, जिसके बाद अब स्वीकृति यहां मिल गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन उत्तराखंड। नमस्कार। सुदर्शन न्यूज।